परपेचुअल इन्वेंटरी मेथड है सबसे पहले, इसमें है लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास ये क्वेश्चन होगा जिसमें मर्चेंट इन्वेंट्री होगी, बिगनिंग है, परचेज होगी, सेल्स होगी, सेल्स की एंट्री, ये इस तरीके से होगा। फिर हमें कहा गया होगा फीफो, लीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज पीरियडिक सिस्टम में बनाओ या इसमें परपेचुअल में बनाओ। ठीक है, परपेचुअल है ये इस तरीके से टेबल फॉर्म है परपेचुअल। सबसे पहले परपेचुअल फीफो मेथड। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सब जो पहले आया उससे पहले जाना है। सही है। सबसे पहले इस तरीके से टेबल बनानी है। सबसे पहले डेट, डिस्क्रिप्शन, रिसीव्ड, इशूड और बैलेंस। सही है। February 1st बैलेंस, जो मर्चेंट इन्वेंट्री है बैलेंस है 5,000 रुपीज़ बाय 10, 50,000, ये मिला हुआ होगा। ईच यूनिट रुपीज़ इन ईच, मतलब एक यूनिट आपको कितने में पड़ा हुआ है, ये आपको मिला हुआ और क्वांटिटी मिली होगी। आपको अमाउंट उन दोनों को मल्टीप्लाई करके खुद फाइंड करना पड़ेगा। सही है। तो 5,000 यूनिट्स से 10 के हिसाब से 50,000 हो गए। फिर परचेज से 10,000 की हमने की है, 10,000 रुपीज़ 12 के हिसाब से, तो हुआ 1,20,000। 5,000 पहले था, 10,000 बाद में हो गए। तो हमने ये सेम ही लिखना है क्योंकि हमने फीफो मेथड अप्लाई करना है, जो पहले आया उसे पहले बेचना है। तो हमने इसे अलग अलग ही लिख दिया, 5,000 10 के हिसाब से 50,000, 10,000 12 के हिसाब से 1,20,000। फिर परचेज से 12,000 13 के हिसाब से 1,56,000। फिर हमने सेम लिख दिया 5,000 10,000 12,000, 10 12 13 इनके अमाउंट लिख दिए। फिर है सेल्स है 15,000 यूनिट्स, यहाँ हमारे लिखी हुई है सोल्ड 15,000 यूनिट्स एट ₹25 ईच। यहाँ हमने सेलिंग प्राइस से कोई कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस से। तो सेल्स है 15,000 यूनिट्स, तो 15,000 पहले जो होंगे ना हमने उनसे बेचने हैं। तो 5,000 ये हो गए और 10,000 ये हो गए, दोनों 15,000 हो गए। ठीक है, 5,000 ये, 10,000 ये, 5,000 10 के हिसाब से, 10,000 20 12 के हिसाब से, 50,000 1,20,000। तो ये दोनों चले गए तो कितने बचे, 12,000 13 के साथ 1,56,000। फिर सेम प्रोसेस परचेज 10,000 14, ये सेम प्रोसेस। फिर परचेज सेम प्रोसेस। फिर सेल्स है 20,000 यूनिट्स। 20,000 यूनिट्स कैसे, फिर ऊपर से शुरू करना है। 12,000 इसमें से, 8,000 इसमें से, तो कितने हुए, 20,000 हो गए। 12,000 इसमें से, 8,000 इसमें से, 12,000 13 के हिसाब से, 8,000 14 के हिसाब से। ठीक है, इसमें से 8,000 चले गए तो कितने बचे, 2,000 यूनिट्स 14 के हिसाब से, और ये हमारे सेम ही बच गए। ठीक है, मतलब इस तरीके से हमने ये सारा करना है। फिर सेल से 5,000 यूनिट्स, फिर सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। फिर आखिर में बनानी है, जो यहाँ जितने भी अमाउंट आएंगे ना आखिर में, हर एंट्री के बाद उस एंट्री को क्लोज करते जाना है। आखिरी एंट्री में जितना भी यहाँ अमाउंट आएगा ना वो सबको प्लस करके लिखना, वो होगी हमारी मर्चेंट इन्वेंट्री एंडिंग है। सही है। जितनी आपने सेल्स की है वो आपने सेल्स प्लस करके लिखनी है टोटल सेल्स, टोटल प्लस परचेज आपने प्लस करके लिखनी है टोटल परचेज। ये हो गई आपकी समरी फीफो मेथड की। फिर है लीफो मेथड। लीफो मेथड भी बिल्कुल उसी की तरह है, सेम, बस सिर्फ थोड़ा फ़र्क है सिर्फ सेल्स का। सेम बैलेंस आ गया 5,000 यूनिट्स 50,000 के हिसाब से। फिर परचेज 10,000 12 के हिसाब से 1,20,000, या सेम प्रोसेस होगा परचेज तक। सेल्स है 15,000 यूनिट्स, नीचे से शुरू करना है। जो आपका आखिरी यूनिट आया है आपने वहाँ से बेचना शुरू करना है। आखिरी यूनिट कौन से आए, 12,000 यूनिट्स 13 के हिसाब से, फिर 10,000 आए, फिर 5,000 आए। ठीक है, तो 12,000 यूनिट्स 13 के हिसाब से हो जाएगा 56,000, और फिर हमें कितने बेचने हैं, और 3,000 यूनिट्स 12 के हिसाब से 36,000। 5,000 आपके पहले बच गए और 10 में से 3 गए, 7 बचे आपके पास। सिर्फ फीफो और लीफो में यही फ़र्क है सेल्स का, और फिर सेम प्रोसेस है। फिर परचेज आप सेम लिखते जाएंगे, फिर सेम लिखते जाएंगे, फिर सेल्स में आप नीचे से शुरू करेंगे, फिर नीचे से सेल्स शुरू होंगे, फिर परचेज सेम, और जितना भी यहाँ आया वो आपने प्लस कर देना है। ठीक है, ये सारी सेल्स यहाँ से प्लस करनी है
परचेज यहाँ से प्लस करनी है, और सेल जो इन्वेंट्री होगी सिर्फ वो सिर्फ यहाँ की प्लस होगी, क्योंकि आपकी आप बैलेंस जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सही है, फिर आप समझ इस तरीके से लिख देंगे। फिर है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज किससे बोलते हैं, आपने के पास जितनी भी मर्चेंडाइज है, जितनी भी, वो आपने सारी मिला दी और सारी मिलाकर बेचना शुरू कर दी। ठीक है, तो पहले आपके पास जो रेट था, सपोज़ इन्वेंट्री है या बैलेंस है 5000 यूनिट 10 के हिसाब से 50,000 हो गए। फिर परचेज़ किया आपने 10,000 यूनिट्स 12 के हिसाब से 1,20,000। आपने इन दोनों को मिला दिया, तो दोनों को मिलाकर आपने 5,000 ये प्लस और 10,000 ये दोनों प्लस कर दिए, हो गए 15,000। 50,000 ये और 1,20,000 ये दोनों हो गए 1,70,000। ये 1,70,000 15,000 की यूनिट्स के हो गए। मतलब अब अगर इन दोनों रेट्स को तो आप प्लस नहीं कर सकते ना, क्योंकि 5,000 10 के हिसाब से हैं और 10,000 12 के हिसाब से हैं, तो इनमें डिफरेंस आएगा। तो आप किस तरीके से आप इसका रेट फाइंड करेंगे, जो अमाउंट है आप उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। 1,70,000 डिवाइडेड बाय 1,15,000 डिवाइड बाय क्वांटिटी, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी। 1,70,000 डिवाइड बाय 15,000 जाएगा 11.33। फिर सेम परचेज आ रही है 12,000 यूनिट 13 के साथ 1,56,000। फिर दोनों क्वांटिटीज प्लस होंगी 27,000। फिर दोनों अमाउंट प्लस होंगी 3,26,000। फिर 3,26,000 को आप डिवाइड करेंगे 27,000 में से, ये होगा 12.07। सही है। फिर सेल्स हो रही है कितनी, 15,000 यूनिट्स 12.07 के हिसाब से। जो आपका आखिरी अमाउंट है, रेट है, आप उसके हिसाब से बेचेंगे, जाहिर सी बात है। 15,000 यूनिट्स 12.07 के हिसाब से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो अमाउंट आया यहाँ लिख देंगे। 27,000 में से 15,000 गए, कितने बचे, 12,000 यूनिट्स 12.07 के हिसाब से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा यहाँ लिख देंगे। सेम प्रोसेस है बस। फिर परचेजेज आएंगी, फिर जिस तरीके प्लस होती है, फिर उसकी वेटेड एवरेज निकलेगी। सही है, इनमें थोड़ा डिफरेंस आएगा, क्योंकि मैंने किया है इसको इससे माइनस किया है, मगर इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन होगी और यहाँ लिखा जाएगा। तो फिर सेम यहाँ जो आएगा वो MI एंडिंग, बचा इन्वेंट्री एंडिंग, सारी सेल्स, सारी परचेजेस। ये थी परपेचुअल मेथड ऑफ FIFO LIFO वेटेड एवरेज मेथड जिसे को बोलते हैं।